हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सब ने यह नंदीग्राम में दर्शन कर लिए हैं। चर्चा हमारी ये चल रही थी सबसे कि पहले प्रसाद लें या पहले कथा करें। तो निर्णय यही निकला चर्चा के बाद कि थोड़ी देर प्रवचन करेंगे जब तक कि प्रसाद आए, फिर प्रसाद लेंगे और प्रसाद के बाद फिर से कथा के लिए बैठे। भक्तों को चिंता थी कि खाली पेट ज़्यादा लंबे समय बैठने से कथा में ध्यान नहीं आता। आप में से कितने भक्त नंदीग्राम पहली बार आए हैं? कई है पहली बार आने वाले। तो रामलीला में नंदीग्राम का एक विशेष महत्व है, क्योंकि श्री राम के छोटे भाई भरत यहाँ पर 14 वर्ष रहे। भरत की लीलाएं और भरत चरित्र ये हम सब के लिए बहुत ही श्रवणीय विषय है। भरत के चरित्र से, उनकी जीवनी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आधुनिक काल में भी। भरत श्री राम के छोटे भाई थे, फिर उनके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो जोड़ी जो बनी वो राम और लक्ष्मण की एक ओर और भरत और शत्रुघ्न की दूसरी ओर। तो जुड़वे भाई थे, परंतु एक राम के साथ गए, एक लक्ष्मण के साथ गए। तो जब दशरथ महाराज पुत्र चाहते थे, अनेक वर्षों के बाद कोई संतान नहीं था राज्य को संभालने के लिए, तो यज्ञ आदि संपन्न करने पड़े। अश्वमेध यज्ञ किया। फिर श्रृंग ऋषि ने बताया कि पुत्रेष्टि या पुत्र कामेष्टि यज्ञ ये करना चाहिए, जिसके द्वारा आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी जो आपके बाद इस राज्य को संभाल पाएंगे। तो ऐसे हुआ और उसके बाद उसी यज्ञ में से भगवान स्वयं प्रकट हुए या उनको पायस मिला, और वो पायस या खीर उसका विभाजन अपने 3 प्रमुख रानियों में से किया उन्होंने। वैसे महाराज दशरथ के अनेक पत्नियां थीं, रानियां थीं, और ये कथा हम अभी संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि हमें आगे चल के भरत की कथा सुननी है। उसके बाद जो ज्येष्ठ सबसे वरिष्ठ उनकी रानी थी कौशल्या, उनके गर्भ से जन्म लिया श्री रामचंद्र ने। फिर कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया भरत ने, और सुमित्रा देवी के गर्भ से जन्म लिया भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने। तो वैसे जब पृथ्वी पे बहुत पीड़ा हो रही थी लोगों को असुरों के और राक्षसों के कृत्यों के द्वारा, विशेष करके रावण जैसे असुर यहाँ पर अपने कुकर्म कर रहे थे, तो देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और ये चर्चा हो रही थी कि कैसे पृथ्वी के ऊपर जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए
गरुड़ के ऊपर सवार होकर सब देवताओं ने उनसे निवेदन किया और भगवान ने उनको आश्वासन दिलाया कि वो प्रकट हो जाएंगे। और देवताओं ने निवेदन किया कि आप 4 रूपों में दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हो जाइए। तो भगवान ने इस बात को मान ली और फिर जन्म हुआ। चैत्र शुक्ल नवमी में भगवान श्री राम प्रकट हुए। थोड़ी देर बाद भरत प्रकट हुए और 2 दिन बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। ऐसे वाल्मीकि जी अपने रामायण ग्रंथ में कहते हैं। तो देखिए, राम और उनके 3 भाइयों में अधिक आयु का अंतर नहीं था। और जहाँ तक लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं, उनके बीच में भी राम और इन दोनों जुड़वे भाइयों के बीच में भी भरत और शत्रुघ्न जुड़वे भाई, तो उनके बीच में भी अधिक केवल 2 दिन का अंतर था। तो खैर, लक्ष्मण शत्रुघ्न जुड़वे भाई होने के बाद भी लक्ष्मण श्री राम से अधिक जुड़े हुए थे और शत्रुघ्न भरत से। यद्यपि चारों भाइयों के बीच में संबंध बहुत प्रेम का था, ऐसे बहुत कम देखने में आता है। और भरत चरित्र से हम देखेंगे कि ये जो शिक्षाएं हैं भरत के जीवने से आधुनिक काल में भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि धन, संपत्ति, समृद्धि आदि के लिए भाइयों में, भाई बहनों में, माता पिता, बच्चों में, रिश्तेदारों में कितने झगड़े होते हैं आजकल। वैसे तो पुरातन काल से चलते आए हैं, परंतु खास करके रिश्तेदारों के बीच में धन, संपत्ति, भूमि आदि के बारे में बहस और समस्याएं बहुत होती हैं। तो खैर, इस प्रकार से इनका जन्म हो गया। वहाँ ये 4 बड़े हो गए। बड़े होते होते जब समय आया युवराज की घोषणा करने के लिए, तो दशरथ महाराज देख रहे थे कि प्रजा तैयार है कि नहीं युवराज की घोषणा के लिए। सभी लोग श्री राम को ही चाहते थे। ऐसा नहीं कि वो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न से प्रेम नहीं करते थे। चारों भाई अति लोकप्रिय थे और सारे अयोध्या के निवासी अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते थे कि ऐसे 4 राजकुमार उनके राज्य में थे। दशरथ महाराज भी योग्य राजा थे। अयोध्या की स्थापना वैसे वैवस्वत मनु ने की थी। तो बहुत प्राचीन नगरी है अयोध्या। और उसके बाद उनके वरिष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने इस राज्य को संभाला और उसके बाद उनके वंशजों ने, जो बड़े बड़े राज ऋषि थे, उन्होंने संभाला। कई बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं इस सूर्य वंश में। और आगे चलते चलते महाराज दशरथ आए। फिर उन्होंने अयोध्या से अपना राज्य किया। तो दशरथ महाराज की आयु बढ़ गई थी, काफ़ी वृद्ध हो गए थे। उधर पुत्र नहीं थे, तो क्या करना चाहिए, इसलिए यज्ञ संपन्न किया और फिर ये 4 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए उनको। उधर जब दशरथ महाराज ने देखा कि वैसे भी धर्मशास्त्रों के अनुसार वरिष्ठ पुत्र, सबसे जो बड़ा पुत्र है, उसे राजगद्दी संभालने का अधिकार होना चाहिए, उसी को राजा बनना चाहिए। और वैसे भी प्रजा की इच्छा भी यही थी, मंत्रियों की और सैनिकों की, सेनापतियों की, सबकी इच्छा यही थी कि सबसे योग्य व्यक्ति श्री राम हैं, जो कि
राज सिंहासन पर विराजमान हो सकें। तो दशरथ महाराज ने सोचा कि चलो शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाए। आजकल प्रजातंत्र की बात होती है, उस समय राजतंत्र हुआ करता था, परंतु राजतंत्र में भी प्रजा के मत को लेना आवश्यक था। दशरथ महाराज ने समाज के अलग अलग वर्गों से विचार विमर्श किया। जो बड़े बड़े सेनापति थे, सैनिक थे, उनको बुलाया। फिर उसके पहले जो ब्राह्मण थे, वरिष्ठ ऋषि मुनि आदि थे, उनको बुलाया। और फिर अन्य जो प्रसिद्ध नागरिक थे अलग अलग वर्गों के, उनको भी बुलाया। सबसे चर्चा या विचार विमर्श किया। दशरथ महाराज ने अपने विचार को, अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया सबके सामने कि मेरी इच्छा ऐसी है कि शीघ्रातिशीघ्र मैं श्री राम को यहाँ राजगद्दी पर बिठाऊं। तो मैं राम को युवराज के रूप में घोषित करना चाहता हूँ, नियुक्त करना चाहता हूँ। तो आप सबका मत क्या है? सारे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई और श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और दशरथ महाराज के निर्णय की भी प्रशंसा की। और सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए। कैकेयी देवी भी बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, कैकेयी वास्तव में श्री राम से उतना ही प्रेम करती थी जितना कि वो भरत से करती थी। कोई भेद नहीं था। तीनों जो माताएं थीं, वो चारों पुत्रों के प्रति समान स्नेह रखती थीं। और ऐसे ये परिवार चल रहा था। परंतु भगवान श्री राम यहाँ एक उद्देश्य के लिए आए थे। अनेक उद्देश्यों से भगवान प्रकट होते हैं। उनमें से एक उद्देश्य जो प्रमुख होता है कि दुष्टों का विनाश करना, रावण का वध करना था। और यदि सब कुछ इसी प्रकार से प्रेम से चलता रहा तो आगे कुछ युद्ध नहीं होना था, असुरों का वध नहीं होना था। तो फिर मंथरा वो कैकेयी के पास आई। जब मंथरा ने देखा कि सारे शहर में खुशियां मनाई जा रही हैं, तो मंथरा ने जाके देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, किस बात की खुशी है। तो उन्हें पता चला कि वास्तव में ऐसे राजा दशरथ ने निर्णय लिया है और बस कल ही ऐसे अनुष्ठान होने वाला है जिसमें कि घोषणा होने वाली है कि युवराज श्री राम है। तो मंथरा तो बहुत विचलित हो गई, सीधे चली गई कैकेयी के पास। अब मंथरा कौन थी? मंथरा वास्तव में एक अप्सरा थी और देवों के द्वारा भेजी गई थी यहाँ पर अयोध्या में, क्योंकि वो देवगण चाहते थे कि शीघ्रातिशीघ्र ऐसी व्यवस्था हो जाए कि श्री राम रावण का वध कर ले। परंतु यदि सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पर चले और श्री राम यहाँ अयोध्या में राजा बन जाएं इसी समय, तो फिर वो वन में नहीं जाएंगे। वन में नहीं जाएंगे तो आगे चल के सीता का अपहरण नहीं होगा। वो नहीं होगा तो आगे चल के फिर रावण के पास क्यों जाएंगे श्री राम? यहीं पे आनंद से राम राज्य चलाते रहेंगे। तो इसलिए फिर ये सारी भगवान की योजना थी, उनकी लीला शक्ति की योजना थी, ऐसे होना था। तो मंथरा ने आके कैकेयी को बहुत भड़काया। और ये सारी कथाएं हम बचपन से सुनते आए हैं। वैसे जब कैकेयी ने ये बात सुनी तो उसने सोचा कि अरे ये क्या हुआ, क्या बोल रही हो तुम मंथरा? राम तो मेरे लिए भरत जितने ही प्रिय हैं, राम भी मेरे पुत्र ही हैं। और कितनी खुशी की बात तुमने दी मुझे कि कल राम युवराज घोषित किए जाएंगे। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तुम इतने विचलित क्यों हो गई हो? तो
मंथरा ने और भड़काया, कहा कि तुम मूर्ख हो। तुम नहीं जानती हो कि आगे चल के जब राम युवराज हो जाएगा, आगे चल के दशरथ महाराज के बाद राम ही राजा बनेगा, तब कौशल्या की बात चलेगी यहाँ पे, तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। तो ऐसे करके एक के बाद एक के बाद एक ऐसे बातें मंथरा बताती गई, और इसके कारण कैकेयी का मन दूषित हो गया। तो देखिए, जैसे कल भी हम संक्षेप में बता रहे थे, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किस तरह की बातें लोगों से सुनते हैं और किन से सुनते हैं, और उन व्यक्तियों का भाव क्या होता है उस बोलने की, कोई बातें बोलने के पीछे। तो कई माता ने ये गलती कर ली, ये बातें सुनती गई, और यद्यपि श्री राम के प्रति इतना प्रेम था कैकेयी के हृदय में, परंतु धीरे धीरे से वो प्रेम ढक गया। मंथरा के वचनों से मन बदल गया कैकेयी का, और देखिए कितना बड़ा कांड हो गया उसके बाद में। तो खैर, फिर आगे चल के मंथरा ने भी बात बताई कि देखो कैकेयी, दशरथ महाराज ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, वर दिए थे, अभी वो वर मांगने का समय आ गया है। तो फिर कैकेयी का मन पूरी तरह से बदल चुका था। वो आई दशरथ महाराज के पास। इसके पहले वो शोक भवन में जाके बैठ गई। महलों में ऐसे एक कमरा हुआ करता था, शोक भवन, जहाँ जब कोई रानी किसी कारण से असंतुष्ट रहती थी तो यहाँ इस कमरे में जाके बैठती थी, और फिर राजा ढूंढते थे रानी कहाँ है, देखती थी शोक भवन, तो कोई समस्या है, फिर वहाँ जाते थे। तो दशरथ महाराज को कैकेयी दिखाई नहीं पड़ी, तो फिर शोक भवन में आए। शोक भवन में आके उन्होंने देखा कि कैकेयी बिल्कुल उदास और नाराज होकर बैठी है। फिर अंततः कैकेयी ने ये 2 वर मांगे कि भरत युवराज होने चाहिए और श्री राम को 14 वर्षों तक वनवास में जाना चाहिए। बेचारे दशरथ तो बेहोश होकर गिर पड़े, बहुत याचना की कैकेयी के पास कि मेरे ऊपर कृपा करो, मैं अभी बूढ़ा व्यक्ति हो गया हूँ, इस तरह के धक्के को मैं सहन नहीं कर पाऊँगा अभी। और राम के प्रति दशरथ के मन में इतना प्रेम था कि वो इस विचार से ही बेहोश होकर गिर पड़े कि राम वनवास में जाएंगे। उधर दशरथ ने कहा ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन नहीं, कैकेयी मानने के लिए तैयार नहीं थी। अचानक कैकेयी का हृदय इतना कठोर बन गया और इतनी क्रूर बन गई कि उन्हें बिल्कुल विचार नहीं आया, कोई करुणा की भावना आई नहीं। स्वयं जब श्री राम यहाँ थे और राम को पता चला, राम तो तैयार हो गए तुरंत जाने के लिए, तो कैकेयी देवी ने स्वयं आके, जो वल्कल है, वल्कल अर्थात जो वृक्ष की छाल होता है ना, जो ऋषि मुनि वन में बैठे हुए वो पहनते हैं, वो जाके दे दिया, जी चलो पहनो और वनवास में जाओ। तो यहाँ तक कैकेयी का हृदय कठोर हो गया था। राम तो निकल पड़े। मंथरा ने कैकेयी से ये कहा था कि देखो अब भरत तुम्हारे पिता के स्थान में गया है, और दशरथ महाराज ने जानबूझकर इस मौके का लाभ उठाया है कि यहाँ पर अब जब भरत नहीं है, चलो तुरंत शीघ्रातिशीघ्र राम को युवराज घोषित किया जाए। यदि भरत यहाँ रहते तो शायद दशरथ महाराज ऐसे नहीं करते। तो उस समय भरत के साथ शत्रुघ्न भी गए हुए थे, दोनों की जोड़ी थी ना, तो दोनों वहाँ गए हुए थे। लक्ष्मण यहाँ श्री राम के साथ थे। तो उधर जब राम तैयार हुए वनवास में जाने के लिए, अनेकों ने बहुत प्रयास किया उनको रोकने के लिए, परंतु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और बस निकल पड़े आगे। उधर
वशिष्ठ मुनि और अन्य गुरुजनों ने यह तय किया कि यह समाचार भरत तक पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि जैसे श्री राम निकल पड़े वनवास के लिए तो दशरथ महाराज इस बात को सहन नहीं कर पाए। वो बेहोश होके तो गिर पड़े, परंतु वो दुख जो है वो इतना तीव्र था कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब दशरथ महाराज का देहांत हो गया तो इस समय बहुत ही जल्दी दूतों को भेजा गया महाराज केकय के प्रांत में। केकय अर्थात कैकेयी के पिता। केकय राज्य का भी नाम था और राजा का भी नाम था, केकय। और उसके बाद फिर ये दूत पहुंच गए भरत के पास, और उधर भरत महाराज शत्रुघ्न से कहने लगे कि अरे शत्रुघ्न, कल रात मुझे बहुत बुरा सपना आया और इस सपने में मैंने देखा कि हमारे पिता जो हैं वो पहाड़ से गिर रहे हैं। बहुत सारे अशुभ चीज़ें हमने देखी, जैसे कि चंद्रमा आके पृथ्वी को टकरा रहा है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हमने देखी, एक के बाद एक बहुत अशुभ लक्षण मैंने देखे, और मेरा शरीर कांप रहा है और मैं जान रहा हूँ कि कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना या तो हुई है या तो जल्दी होने वाली है। मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि शायद हमारे पिता अपने प्राण त्यागने वाले हैं, या तो फिर मैं प्राण त्याग दूंगा या तो मेरे भाइयों में से कोई एक प्राण त्यागेगा। ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। तो जब शत्रुघ्न ने ये बात सुनी वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय अयोध्या से दूत आए संदेश लेकर। तो दूत को आदेश दिया गया था कि ये नहीं बताना कि दशरथ महाराज का देहांत हो गया है, केवल इतना कहना कि वशिष्ठ मुनि आदि और आपको शीघ्र वहां बुला रहे हैं अयोध्या। तो जो उनको बता ही नहीं गया था, उनको पता नहीं चला कि दशरथ महाराज अभी नहीं रहे। तो जल्दी से रथ में सवार होकर बैठे और निकल पड़े अयोध्या के लिए। 7 दिन लगे पहुंचने के लिए। तो केकय राज्य काफ़ी दूर था अयोध्या से। तो 7 दिनों के बाद पहुंचे, और जैसे ही अयोध्या पहुंचे उन्होंने देखा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर उदास सा लग रहा है। सब सारे लोग उदास लग रहे हैं, निराश लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं। और वो जो एक अयोध्या में आनंद और सुख का वातावरण हुआ करता था, सब लोग हंसमुख रहा करते थे, प्रसन्न रहा करते थे, यहाँ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ तो हुआ होगा, निश्चित ही कोई दुर्घटना घटी है, इसलिए तो लोग इस प्रकार से उदास दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिर अंदर गए, सीधे अपने माँ के पास गए। कैकेयी जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए भरत को देखकर, और फिर वो पूछने लगी कि आओ आओ, तुम कैसे हो, तुम्हारी यात्रा तो ठीक हुई। भरत ने कहा हाँ, लेकिन हे माता, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, सभी लोग इतने उदास और निराश क्यों हैं। तो कैकेयी से पूछा कि पिताजी कहाँ है। तो कैकेयी ने उत्तर दिया कि मानो वो बहुत कोई अच्छी खबर दे रही हैं प्रसन्नता से कि श्री राम वनवास चले गए हैं, 14 वर्षों तक वो वहाँ रहेंगे और तुम युवराज बन गए हो भरत। तो पिताजी कहाँ हैं। पिताजी ने जब पिताजी ने देखा कि श्री राम वनवास में चले गए हैं तो इस दृश्य को वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो भरत ने जब ये समाचार सुन लिया तो भरत इतने बेचैन हो गए, इतने व्याकुल हो गए
कि वो गिर पड़े वहां पर। और फिर कहने लगे, जब वो ऐसे रोने लगे फूट फूट कर कि ये क्या हो गया, मेरे भाई चले गए वनवास में, उनके साथ लक्ष्मण भी गए, सीता देवी भी गई, और मेरे पिता का देहांत हो गया। ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, तो ऐसे कैसे हो गया। तो जब इस कैकेयी ने सारी खबरें सुनाई भरत को, तो भरत को बहुत गुस्सा आया। भरत ने फिर अपने माँ की बातों को ठुकरा दिया। कैकेयी ने कहा कि हे भरत, अभी शोक करने का समय नहीं है, तुरंत अभी राजगद्दी को स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम्हारे पिता भी नहीं है और युवराज की घोषणा तो तुम्हारे नाम से हुई है, तुरंत बैठो। तो जब भरत ने ये बातें सुनी तो इतना क्रोध आया भरत को, वो आग बबूले हो गए, उनकी आंखें भी लाल लाल हो गईं क्रोध के कारण और शोक के कारण। अपने माँ की भर्त्सना करने लगे भरत, और कहने लगे कि हे दुष्टा, दुष्टा अर्थात जो दुष्ट स्त्री होती है, दुष्टा, हे दुष्टा, शायद तुम स्वयं काली देवी हो, जो कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश के लिए प्रकट हुई। किस प्रकार से तुमने ये कृत्य किया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपने मेरे पिता की हत्या कर ली, और मेरे प्रिय भाई, जो मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय है मेरे लिए, उनको आपने वनवास में भेज दिया। ये कैसा कार्य कर लिया आपने। आप मेरी माँ नहीं हो, आप मेरी शत्रु हो, और मैं ये आशा करता हूं कि आपकी गति नरक की हो। वैसे कोई भी पुत्र इस प्रकार से अपने माँ से बात नहीं करता, या कम से कम नहीं करना चाहिए साधारण अवस्था में, परंतु ये जो अवस्था थी साधारण नहीं थी, अति असाधारण अवस्था थी। ऐसे भरत में सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी माँ जो है इस प्रकार के कार्य कर सकती है। वैसे किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी के मन में ऐसे कल्पना नहीं थी कि कैकेयी ऐसे कर सकती है, क्योंकि सभी को पता था कि कैकेयी के हृदय में इतना स्नेह श्री राम के प्रति है। ऐसे कभी भी कोई लक्षण दिखाई नहीं थे कैकेयी ने कि आगे चल के वो ऐसे कुछ करने वाली है। 3 प्रमुख रानियों में से इतना प्रेम था, तीनों रानियों के हृदय में चारों पुत्रों के प्रति इतना प्रेम था, और आगे चल के कैकेयी ने ऐसा कर दिया। भरत तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसे भी मेरे माँ ने कर दिया है। इतना धक्का पहुंचा भरत को। तो भरत ने कहा कि हे पापी औरत, अपनी माँ से ऐसे बात करने लगे, हे पापी औरत, तुम्हारे इस दुष्ट कार्य को मैं सफल होने नहीं दूंगा। मैं स्वयं श्री राम के पास जाऊंगा, जहां भी वो हों वनवास में, और उनसे निवेदन करूंगा कि वो वापस लौट के आए, और इस प्रकार से मैं उनको राजगद्दी पर बिठा के श्री राम के दास के रूप में यहाँ पर मैं रहूँगा। नित्य रूप से मेरा यही स्थान है। मेरा स्थान है कि मैं श्री राम का दास हूँ, उनके चरणों में बैठना ये मेरा स्थान है, न कि राम के वनवास जाने पर मुझे राजगद्दी पर बैठना। मुझे ऐसे कोई अभिलाषा नहीं है। मेरे जीवन में एक ही अभिलाषा है कि मैं कैसे भगवान राम की सेवा करूं। तो देखिए, दशरथ महाराज ने भी जो सोचा था कि भरत अब चले गए हैं अपने नाना नानी के पास, और अब यही समय है। दशरथ महाराज सोच रहे थे, मैं जानता हूं कि भरत के हृदय में श्री राम के प्रति कितना प्रेम है, परंतु ये संसार ऐसे है, मनुष्यों का मन शीघ्र ही विचलित हो जाता है, मन बदल जाता है,
ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि ये प्रकट हो जाते हैं जब पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति और समृद्धि की बात सामने आती है। और ये भी देखा जाता है जब अच्छे अच्छे संबंध लोगों में होते हैं, बीच में जब पद की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐसे विषय बीच में आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे संबंध, प्रेम के संबंध भी बिगड़ जाते हैं। तो दशरथ महाराज को यह भय था हृदय में, इसलिए वास्तव में जो मंथरा ने कहा, वो बात कही थी वो सही थी कि दशरथ महाराज ने मौके का लाभ उठाया कि भरत अभी यहाँ नहीं है, चलो जल्दी से श्री राम को युवराज घोषित कर लो। परंतु भरत महाराज ऐसे नहीं निकले जैसे कि डर था दशरथ महाराज को। भरत महाराज ने कहा कि मैं ऐसे कभी भी होने नहीं दूंगा, और यदि श्री राम यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो जाएं तो मैं वनवास में रहूंगा, राम को यहाँ भेजूंगा। यदि श्री राम की ये चिंता रही कि मुझे पिताजी के आदेश का पालन करना चाहिए, जो व्रत पिताजी ने जो वचन दिया है वो पूर्ण होना चाहिए, तो मैं उस वचन को पूर्ण करूंगा। मैं वनवास में 14 वर्षों तक रहूंगा और इस प्रकार से मेरे पिता के वचन का पालन मैं करूंगा। तो इतना क्रोध, जैसे जैसे भरत बोले जा रहे थे वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ते जा रहा था। और फिर वो क्रोध की सीमा पार जब हो गई तो वो भरत महाराज वहां पर बेहोश होकर गिर पड़े। जब लंबे समय के बाद बाह्य होश में फिर से वो आ गए तो वो जितने भी मंत्री थे दशरथ महाराज के, उनके पास गए। दशरथ महाराज ने तो उनसे कह दिया था कि वे राम वनवास में जाएंगे और भरत जो है वो राजकुमार होंगे, मेरे बाद भरत राजा होगा। वैसे और एक कारण भी था कि जब दशरथ महाराज का विवाह कैकेयी से हुआ था तो कैकेयी के पिता राजा केकय ने महाराज दशरथ के द्वारा एक वचन लिया था कि मेरे पुत्री का पुत्र ही आपके बाद राजा बनेगा अयोध्या में। और दशरथ महाराज ने स्वीकार किया था। तो उनको ये भी स्मरण था कि ऐसे कुछ होने वाला है, हो सकता है, इसलिए सब चीज़ होने के पहले ही राम को राजगद्दी पर मैं बिठा दूं। तो खैर मंत्री से भी उन्होंने कह दिया था। तो फिर भरत सीधे गए मंत्रियों के पास और मंत्रियों से उन्होंने कह दिया कि मुझे यहाँ अयोध्या का राजा बनना या विश्व सम्राट बनने की कोई भी तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल मेरे बड़े भाई श्री राम का सेवक अपने आप को मानता हूँ, और राम बहुत दूर अब चले गए हैं। मुझे बिल्कुल कोई मन में इच्छा नहीं थी कि मैं राम को वनवास में भेजूं, मुझे कोई अता पता नहीं था और ये मेरी योजना नहीं है, ये मेरे दुष्ट मां ने काम किया है, ऐसे न मेरे न जानते हुए ऐसे सब हुआ है। तो मेरा इसमें मेरी इस सारे कृत्य में मेरी भूमिका बिल्कुल नहीं है। तो सारे मंत्रियों ने जब भरत की बात सुनी तो उनको पूरा विश्वास हुआ कि भरत पूरी तरह से निर्दोष है, ये केवल मंथरा और कैकेयी का कृत्य है। आगे चल के जब इस तरह से भरत ने बातें की तो कैकेयी का हृदय टूट गया। अरे इतनी आशाओं से मैंने इतना सब कर दिया, मेरे पुत्र के लिए किया, अब पुत्र ही ऐसा कर रहा है, पुत्र ही मना कर रहा है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए और मुझे ही गालियां दे रहा है, इस तरह के शब्द अपशब्दों से मेरा संबोधन कर रहा है। मेरा पुत्र जिसको मैंने जन्म दिया, इतने लाड़ प्यार से बड़ा किया, और यही पुत्र आज मेरे प्रति ऐसे अपशब्द कह रहा है। ये जो भी कुछ मैंने किया
मेरे पुत्र के लिए ही किया, परंतु देखो अब किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। तो जो सपने बनाए अपने मन में बनाए रखे थे कैकेयी ने, वो सारे भंग हो गए, सब टूट गए। और कैकेयी भी बहुत उदास हो गई कि मेरी सारी योजनाओं के जो निष्कर्ष है वो शून्य निकला। उधर कौशल्या को पता चला कि अब ये यहाँ पे भरत लौट के आए हैं। तो जैसे ही भरत ने कौशल्या को देखा, सीधे दंडवत प्रणाम किया और कौशल्या माता के चरणों को उन्होंने पकड़ लिया। तो कौशल्या माता के हृदय में बहुत दुख था। स्वाभाविक है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले गए हैं। तो माता कौशल्या ने भरत से कहा कि हे भरत, अब तुम राज्य को का भोग करने के लिए आए हो, राजपद को स्वीकार करने के लिए आए हो, जिसके लिए तुम्हारे मन से पहले से ही कामना थी। अब तुम बहुत संतुष्ट हो गए होगे कि तुम्हारी जो योजना है वो अब सफल हो गई। तो कौशल्य माता के जो शब्द हैं वो भरत के हृदय में तीर जैसे चुभे। तो बार बार जब लोग ऐसे उनके उद्देश्यों के ऊपर संशय व्यक्त करते थे तो भरत के लिए बहुत ही दर्ददायक हुआ करता था। पहले मंत्रियों ने संशय किया, फिर अब माता कौशल्या संशय कर रही हैं, तो भरत महाराज रो पड़े और अपने माता के चरणों में, कौशल्या माता के चरणों में हाथ जोड़कर कहने लगे। थोड़े समय के लिए तो अवाक हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने जाकर कौशल्या माता से कहा कि हे माते, इस सारे योजना में मेरा कोई योगदान नहीं था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी माँ कैकेयी ऐसे करने वाली है और उन्होंने ऐसे किया है। मैं तो आराम से मेरे नाना और नानी के राज्य में था। अब मुझे आके पता चला है कि ऐसे सब हुआ है। क्या आप नहीं देख पा रही हो कि राम के वनवास में जाने के कारण मुझे कितना दुख हो रहा है। तब कौशल्या माता का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने भी भरत को आलिंगन किया और उस समय फिर भरत ने कहा, आपको पूरी तरह से आश्वासन दिलाने के लिए मैं ये घोषणा करता हूं कि जिस व्यक्ति ने भी कैकेयी की सहायता की है राम को वनवास में भेजने के लिए, उस व्यक्ति को ऐसे फल मिलेंगे जो कि बड़े बड़े पाप करने से प्राप्त होते हैं, जैसे गाय की हत्या करना, ब्राह्मणों की हत्या करना, राजा की हत्या करना, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की हत्या करना, किसी स्त्री की हत्या करना। ऐसे जो बड़े बड़े पाप माने जाते हैं, जिनके फल बहुत ही बुरे होते हैं, ऐसे जो फल हैं कर्मों के, ऐसे जो परिणाम है, ऐसे गति है, ऐसे गति उन व्यक्तियों को मिले जिन्होंने मेरी माँ की सहायता की है। और इस प्रकार बोलते गए तो भरत ने कहा कि हे माते, मेरे लिए श्री राम प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, तो मेरे ऊपर संशय मत कीजिए। आप विश्वास कीजिए कि मैं ऐसे तनिक भी नहीं चाहता हूँ। तब कौशल्या का हृदय पिघल गया और कौशल्या ने अपने हृदय में जो भी संशय थे भरत के प्रति वो सारे त्याग दिए और भरत का सर उन्होंने अपने गोदी में रख दिए और भरत से कहा, चिंता नहीं करो। और जब वो भी रो रही थी और भरत भी रो रहे थे, ऐसे सारे दृश्य राजमहल में दिखाई पड़ रहे थे। उधर प्रातः काल में वशिष्ठ मुनि वहाँ पर आए और उन्होंने भरत से कहा कि अभी पिता के अंत्येष्टि क्रिया भी
होनी चाहिए। तो जल्दी से अभी आपके पिता के शरीर की तैयारी करें। तो दशरथ महाराज के शरीर को उन्होंने एक तेल के पात्र में रखा था, क्योंकि याद रखिए भरत को कैकेयी राज से अयोध्या आने के लिए 7 दिन लगे थे। तो शव को तो ऐसे ही नहीं बाहर रखा जा सकता है ना। तो वाल्मीकि रामायण से हम समझ सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था या ऐसा विज्ञान उनके पास हुआ करता था जिसके द्वारा किसी शव को बिगड़ने से रोका जा सकता था। दहन करने के पहले, दहन क्रिया करने के पहले तो ऐसे रखते थे तेल आदि में, थोड़े उसमें वनस्पति, कोई जड़ी बूटियां, जो भी कुछ मिलावट करके उस तेल में, ताकि वो शरीर ठीक ठाक रहे। तो 7 दिन के बाद ये शरीर वैसे का वैसे था। तो फिर दशरथ महाराज को के शरीर को बाहर निकाला गया। फिर भरत महाराज ने फिर अपने पिता से बात करना शुरू कर दिया और कि आपने ऐसे क्यों किया। वशिष्ठ महाराज ने भरत को शांत किया और कहा कि अभी शोक करना ये उचित नहीं है, जो कार्य हमें संपन्न करना है इस समय उस पे आप ध्यान दें। तो भरत ने अपने आप को संभाल लिया और फिर एक जुलूस निकला और इस प्रकार से स्मशान भूमि तक महाराज दशरथ का शरीर ले जाया गया। वहाँ पर उनके शरीर के सामने फूलों के पंखुड़ियाँ सारे प्रजा के लोगों ने फैला दिए, क्योंकि दशरथ महाराज भी बहुत प्रिय थे प्रजा के लिए। और फिर वहाँ पे चंदन आदि रखे गए थे उनके शरीर को जलाने के लिए। साधारण लकड़ियाँ नहीं, चंदन के पेड़ रखे गए थे। और फिर अंतिम क्रिया वहाँ पर हुई। दशरथ महाराज की रानियाँ भी साथ में आईं और इस प्रकार से जब सारी क्रियाएं समाप्त हो गई तो सब लोग सरयू नदी के तट पे आए तर्पण आदि अर्पण करने के लिए। और 10 दिन एक शुचि का समय था, सूतक का समय था, और इसलिए सब लोग वहाँ शोक मना रहे थे, खास करके इस 10 दिन में। और 13 दिन, जब 13वां दिन आया तो फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों वहाँ पर गए स्मशान में, और फिर उन्होंने अस्थि लिए, अस्थियों को लिया और फिर सरयू में उन्होंने ये अस्थि अर्पण कर लिए। भरत और शत्रुघ्न दोनों पुनः शोकग्रस्त अवस्था में नीचे जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। पुनः जब उनका होश आ गया तो वशिष्ठ ने भरत से कहा कि हे भरत, अपने आप को संभालो, अभी राज सिंहासन पर बैठना है तुम्हें और तुम्हें राज के कारोबार को संभालना है। अभी हमारे महाराज भी नहीं रहे। प्रसाद तैयार है? 10:30 we have to leave. We can end the class by 9:40. Okay. Then we have prasad and then we can leave. No, so we can take prasad now and then. So 10:30 is too short time to finish everything. अच्छा, Because our temple closes at 12 o'clock. अच्छा, okay. Local So monk we'll do now till 9:40. 9:40. Okay. And then local monk will speak for 5 minutes. Okay. And then we'll have prasad. Okay, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं लगी है ना? बैठ पाएंगे? और आधा घंटा बैठ पाएंगे? भरत महाराज की देर बेहोश नहीं हो जाएंगे ना? तो फिर वशिष्ठ मुनि ने आके भरत से कहा कि चलिए, अभी बहुत कार्य बाकी है। वशिष्ठ मुनि ने एक छोटा सा प्रवचन भी दिया कि ही संसार की रीति है और जब जन्म होता है तो मृत्यु भी होनी है। इस प्रकार से उन्होंने थोड़ा ज्ञान दिया। फिर उधर शत्रुघ्न को भी उन्होंने शांत किया। लेकिन भरत ने
राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। वो सोच रहे थे कि कैसे वन में जाके अब मैं श्री राम को वापस यहाँ पर ले आऊं। शत्रुघ्न कहने लगे कि राम सबके हितैषी हैं और ऐसे राम को वनवास भेजने की क्या आवश्यकता थी। कैकेयी तो बहुत क्रूर और स्वार्थी महिला है कि उन्होंने अपने पुत्र के कारण राम को ऐसे वनवास में भेजा। और उसी समय मंथरा भी वहां पर आ गई। तो मंथरा ने बहुत अपने अलग अलग अच्छे वस्त्र पहने थे, आभूषण आदि पहने थे। मंथरा तो खुशियां मना रही थी सोच के कि अभी भरत जो है वो राजकुमार राजा बनेगा। तो जैसे ही शत्रुघ्न ने मंथरा को देखा तो वो बहुत भड़क गए। उनका आग जो है ऐसे था जैसे कभी समुद्र की लहरें हों जो रोक के रखी होती हैं किसी रुकावट बंधन से, और फिर वो छूट जाती है तो कैसे लहरें टूट पड़ती हैं उनके ऊपर, जमीन के ऊपर। तो वैसे शत्रुघ्न का क्रोध भर आया था। अब वो उसे नियंत्रित नहीं कर पाए। तो मंथरा को पकड़ के उसके ऊपर हाथ उठाया और उनको खींच के इधर ले गए। उधर मंथरा चीखने लगी डर के मारे। तो भरत आके शत्रुघ्न को रोकने लगे कि शत्रुघ्न, ये महिला है, इस प्रकार से महिला के ऊपर हाथ उठाना नहीं है। जितने भी वो दुष्ट हैं जो भी है, लेकिन अब कृपा करके छोड़ दो इन्हें। तो खैर ऐसे मंथरा की दशा हो गई। भरत का आश्रय लेने के लिए कैकेयी चली गई, परंतु भरत ने भी मंथरा का सम्मान नहीं किया। आगे चल के भरत यही योजना कर रहे थे कि कैसे राम को बुलाया जाए। वंदीगण आदि आए भरत का गुणगान करने के लिए। वैदिक काल में ऐसे एक प्रथा थी कि जब राजा को उठाने का समय होता था प्रातः काल में, तो ये वंदीगण आदि आते थे और ये लोग राजा का गुणगान करते थे, गीत गाते थे, राजा की प्रशंसा करते थे और इस प्रकार से राजा उठ जाते थे। कभी कभी बीच बीच में भी ऐसे संगीतमय ढंग से ये लोग गुणगान करते थे। तो जब ये भरत महाराज के सामने आए तो उन्होंने उनको रोक दिया, क्योंकि इस तरह का गुणगान जो है वो उनके शोक को और भी तीव्र कर रहा था। भरत की बिल्कुल तनिक भी इच्छा नहीं थी यह राज सिंहासन पर बैठने के लिए। तो उधर वशिष्ठ मुनि आए सभागृह में, जहाँ पर दशरथ महाराज बैठा करते थे, और वहाँ जितने भी मंत्री थे, सेनापति आदि थे, उन्होंने उतने ही उत्साह से, उतने ही आदर से भरत का स्वागत किया जैसे कि वो दशरथ महाराज का स्वागत किया करते थे। और क्योंकि हे राजन, अभी राजन कह के, हे राजकुमार कह के संबोधित किया, कि क्योंकि अब राम और लक्ष्मण यहाँ पर नहीं हैं और दशरथ महाराज भी हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए कृपया आप अनुमति दीजिए आपको राज सिंहासन पर बिठाने के लिए। राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी हैं, कृपया आप अनुमति दीजिए। क्योंकि हमारे वंश में, हमारे राज्य में प्रथा ये रही है कि सबसे बड़े पुत्र को राज संभालना चाहिए, परंतु बड़े पुत्र तो हमारे यहाँ है नहीं। तो भरत ने कहा कि नहीं, जब बड़े पुत्र हैं, भले वो बाहर भी क्यों ना हो, उन्हीं का अधिकार होता है राज सिंहासन पर बैठने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, बल्कि मेरी इच्छा तो ये है कि हम सब जाएं उस स्थान में जहाँ पर श्री राम बैठे हैं और उनको हम वापस ले आए यहाँ पर और राज सिंहासन पर बिठाएं। तो जब सारे मंत्रियों ने, सेनापतियों ने भरत की बातें सुनी
उनकी आंखें आंसू से भर गए। भरत का स्वभाव देखकर, भरत का त्याग देखकर, भरत का राम के प्रति प्रेम देखकर सभी का हृदय स्नेह से भर आया। फिर तैयारियां शुरू हुई, बड़ी सेना आयोजित की गई और सेना के साथ में वो चल पड़े। सारे लोग सेनापति, मंत्रीगण, उधर तीन जो माताएं थीं वो भी चल पड़ी साथ में। उधर जब अयोध्या के नागरिकों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, भरत महाराज सेना को लेकर, मंत्रियों को लेकर वन में जा रहे हैं राम को बुलाने के लिए, तो प्रजा ने भी सोचा हम भी जाएंगे। तो इतनी बड़ी भीड़ जो है, हजारों की संख्या में लोग निकल पड़े। उधर सुमंत्र जो मंत्री थे, उन्होंने एक रास्ता बनवाने का आदेश दिया ताकि अच्छी तरह से अयोध्या से गंगा के तट पर वो जा सकें। तो ऐसे शीघ्र ही ऐसा रास्ता बन गया। पेड़ काटे गए और जो खड्डे आदि थे उनको भर दिया गया। अच्छी तरह से रास्ते बन गए, बहुत कम समय में रास्ते बन गए और बहुत अच्छे रास्ते थे। और आगे चल के फिर सेना निकल पड़ी। धीरे धीरे से इस रास्ते के ऊपर सुगंधित जल आदि छिड़का गया और फिर सारे लोग वहाँ से निकल पड़े और फिर वो पहुँचे गंगा के तट पर। गंगा के तट पर जब पहुँचे तो वहाँ निषाद राज गुह ने देखा ये इतनी विशाल सेना लेकर कौन आ रहे हैं, ये तो भरत है। तो गुह के मन में संशय हुआ कि ये भरत शायद वन में जा रहे हैं राम को ढूंढने के लिए और राम की हत्या करने के लिए, ताकि उनके राज सिंहासन पर बैठने के मार्ग में कोई कांटे न रह जाएं। तो गुह के मन में संशय तो था, फिर भी वो भरत को जानते थे, इसलिए पता नहीं था उनको ठीक। वो परीक्षा करना चाहते थे भरत की। तो उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि हमारे 500 नौके हैं जिनका प्रयोग गंगा पार करने के लिए किए जाते हैं। अभी हर एक नौके के साथ 100 सैनिकों को रखो पहरेदारी के लिए, ताकि हम जान लें कि भरत का उद्देश्य क्या है, और यदि नेक उद्देश्य न हो तो फिर हम इन्हें नौके में बैठने के लिए नहीं देंगे। तो उधर जैसे भरत आए तो अनेक उपहार लेके गुह वो भरत के पास आए और भरत का स्वागत किया। और भरत ने बहुत प्रेम से उनका सत्कार किया गुह का, क्योंकि वो जानते थे कि कितने महान भक्त हैं श्री राम के। तो जब स्वागत हुआ गुह के द्वारा, तो गुह ने जाके भरत से पूछा कि हे भरत, कृपया बड़े सरलता से, ईमानदारी से बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है। आप इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, वन में जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो गुह ने कहा कि याद रखिए कि मैं राम का सेवक हूं। जब भरत ने ये देखा, तुरंत उनके मन में भी ये एक तीर की तरह चुभी ये बात कि गुह भी संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये उद्देश्य है मेरा, मैं श्री राम को वापस वनवास से लौट के ले आना चाहता हूँ, मैं राजा नहीं बनना चाहता। तो गुह ने जब ये सुना तो गुह को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि अवश्य मैं आपकी सहायता करूँगा, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो भरत ने कहा कि मैं भरद्वाज मुनि के ऋषि आश्रम तक पहुँचना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे ही हुआ, भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचा दिया। गुह ने सारी सेना को नदी पार करा दिया। और इस तरह से गुह ने जब देखा कि भरत ने भी जटाएं बनाए रखी हैं,
जटाएं बनाए रखना अर्थात अभी कोई योगी बनने जा रहा है, कोई वैरागी बनने जा रहा है। वैसे वैरागी के जीवन के लिए कई लक्षण होते हैं। एक है कि बाल लंबे होने दीजिए, उसको काटिए मत, जितने लंबे हो होने दीजिए, पुरुषों के लिए भी। और फिर ये बाल जटाओं के रूप में बांध के रखते थे। दूसरा लक्षण है सर मुंडवा लेना, पूरी तरह से बाल ही नहीं रखना। तो उस समय जटाधारी वेश का समय था, तो भरत ने भी जटाओं को धारण किया था। तो गुह ने जब देखा तो उन्हें भी पता चला कि अभी ये तो राजा का वेश नहीं है, तो भरत बहुत ईमानदार है, नेक है, ये सच बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने फिर आगे चल के ये भी देखा कि यहाँ पर कौशल्या हैं और माताएं हैं, तो उन्होंने जाके उनका भी सम्मान किया। तो भरत को बहुत बुरा लगा था कि उनके कारण, उनके नाम पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं। उधर आगे जैसे जैसे वो चलते गए तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम के पास में आए, और फिर वशिष्ठ मुनि भरद्वाज के पास आए। वशिष्ठ मुनि को देखकर भरद्वाज ने उनका स्वागत किया, और भरद्वाज मुनि ने भी वही बातें कही। भरत, बताओ किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? क्या तुम राजा बनना चाहते हो? राम को हानि पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हो? तो भरत को लगा कि और एक तीर मुझे लगा है हृदय के ऊपर। सोच रहे थे कि मैंने क्या किया होगा कि बार बार ऐसे मुझे सहन करना पड़ रहा है, कि लोग मेरे उद्देश्यों के प्रति संशय रख रहे हैं इस प्रकार से। ये बहुत ही दर्ददायक होता है जब आप किसी नेक उद्देश्य से किसी व्यक्ति के पास जाते हो और वो कहता है, वो सोचता है मन में कि एक दूसरे उद्देश्य से आया होगा। तो ये बहुत दर्ददायक होता है। तो भरत को बार बार एक के बाद एक ऐसे दुख सहन करना पड़ा। तो फिर भरद्वाज ने बताया, भरत के बात में हाँ मिलाया कि नहीं नहीं, भरत के ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है, भरत श्री राम का सेवक ही है, भरत श्री राम को वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो भरद्वाज ऋषि ने जब बातें सुनी उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ। तो इस भरद्वाज ऋषि ने सारे सैनिकों के लिए, मंत्रियों के लिए, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे उनके लिए बहुत बड़े दावत की आयोजन किया, और वहाँ पे सारे लोग बैठ के ये सारे चीज़ों का खान पान करने लगे। यहाँ तक कि जो देवलोक के निवासी हैं उनके लिए भी ऐसे ऐश्वर्य पूर्ण दावत आदि नहीं हो सकती थी। तो उधर बहुत रमणीय वातावरण में सारे सैनिकों आदि ने बहुत आनंद लिया, और बल्कि यहाँ पे भरद्वाज ऋषि ने एक महल ही बना दिया अपने तपोबल के ऊपर, और उधर भरत ने जाके अंदर श्री राम के ऊपर ध्यान किया। उधर वाल्मीकि मुनि बहुत लंबा वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भरद्वाज ऋषि ने इनका सत्कार किया, किस प्रकार की सुविधाएं उन्होंने प्रदान की भरत और उनकी सेना के लिए। लेकिन भरत ने सोचा कि अभी और यहाँ रुकना नहीं चाहिए, मेरा कार्य आगे संपन्न करना है। सैनिक लोग सोच रहे थे अयोध्या भी एक जगह, वन भी दूसरी जगह, हम यहीं रहना चाहते हैं, इतना आनंद यहाँ मिल रहा है, खान पान की व्यवस्था इतनी अच्छी है, आके हमारा मालिश हो रहा है, सब हो रहा है, राजमहल में रह रहे हैं, बस हम यही रहेंगे। तो खैर भरत महाराज फिर आगे चल के ले गए, और फिर भरद्वाज ऋषि ने अपने भरत से कहा कि देखो, तुम्हारी माँ के ऊपर क्रोधित नहीं होना, ये जानना कि ये एक दिव्य योजना है, एक ऊंचा उद्देश्य है, एक बड़ी योजना है जिसमें कि पृथ्वी के भार को कम करने का प्रस्ताव है।
इसलिए ये सारी घटनाएं इस योजना के अनुसार चल रही हैं, इसलिए कैकेयी को दोष नहीं देना। और ये सही बात है। भगवान की लीलाओं में कैकेयी देवी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कड़वी लग सकती है, परंतु इसके बिना, इस कार्य के बिना आगे चल के भगवान का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो फिर भरत महाराज ने भरद्वाज आदि की प्रदक्षिणा की और वहां पे निकल पड़े। उधर श्री राम चित्रकूट में पहुंच गए थे और उनके वनवास में जाकर 3 महीने हो चुके थे। अब उधर जब भरत ने देखा कि कहाँ हो सकते हैं, भरद्वाज मुनि ने उनको बताया कि इस दिशा में आप जाइए, वहाँ पे चित्रकूट है, वहाँ पे आप राम को पाएंगे। फिर वहाँ पर भरत ने देखा कि धुआं दिख रहा है, जंगल के बीच में से कहीं धुएं के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें पता चला कि यहाँ कोई रसोई चल रही होगी या कोई सुरक्षा के लिए आग जलाया होगा। तो भरत उस दिशा में चल पड़े। उधर श्री राम जो है सीता देवी के साथ बैठ के सीता देवी को अलग अलग वृक्षों के बारे में, औषधियों के बारे में, अलग अलग पक्षियों के बारे में, अलग अलग जानवरों के बारे में बता रहे थे। देखो ये पेड़ ऐसे है, इसके लक्षण ऐसे होते हैं, और ये पेड़ ये है, इसका नाम ये है, और ये पक्षी है, इसके गुण ऐसे हैं। तो सारे निसर्ग या प्रकृति का ज्ञान श्री राम सीता देवी को दे रहे थे। इस प्रकार से उनका समय बीत रहा था। उधर जब ये आवाज़ें सुनी श्री राम ने, तो उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया। अरे लक्ष्मण, देखो तो सही, ये इतनी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? ऐसे लग रहा है कि कोई सेना यहाँ पर आ रही है। तो लक्ष्मण गए और एक वृक्ष, ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़े और ऊपर से देखा कि अरे दूर से सेना आ रही है। और तो लक्ष्मण ने राम से कहा कि ये सेना आ रही है कोई, तो कौन है जरा देखो, ध्वज देखो, ध्वज के ऊपर जो ध्वज चिन्ह कौन सा है। तो फिर उनको पता चला कि चिन्ह को देखकर अरे ये तो लक्ष्मण, अरे भरत आ रहा है। तो लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया। लक्ष्मण ने कहा कि ये दुष्ट भरत अब ये हमारी हत्या करने आ रहा है, क्योंकि वो राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, इसलिए हमारी हत्या करने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर यहाँ पर आया है, हमारी ओर आ रहा है। इसी समय मैं आगे चल के भरत की हत्या करता हूँ। तो श्री राम ने लक्ष्मण को शांत किया और लक्ष्मण तो थोड़ा डांटा भी, और लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्ष्मण, बड़े आतुरता से मेरे प्रिय भरत मुझे मिलने आ रहा है, तो ये सब धनुष बाण आदि की क्या आवश्यकता है? लेकिन हाँ लक्ष्मण, यदि तुम भरत की हत्या करना चाहते हो ताकि तुम जाके अयोध्या के राजगद्दी पर बैठ जाओ और राज का भोग करो, तो भी ठीक है, कर लो ऐसे, यदि तुम्हारी इच्छा है तो। परंतु कह दो, यदि तुम्हारे मन में ये इच्छा है तो केवल कह दो मुझे कि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तो कोई हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। जब भरत यहाँ पर आ जाएगा, मैं भरत से स्वयं निवेदन करूंगा कि भरत, लक्ष्मण को राजगद्दी पर बैठने दो, और भरत मेरी बात मानेगा। तो बेचारे लक्ष्मण की क्या दशा हुई होगी उस समय, हम कल्पना कर सकते हैं। तो लक्ष्मण ने अपना सर झुकाया, बहुत ही शर्मिंदा हो गए कि अरे मैंने क्या कह दिया, और मैंने भरत के ऊपर भी संशय किया है। तो खैर, मैं सोच रहा था, मैं आशा कर रहा था कि हमारे पिता भी यहाँ हमें मिलने आए, परंतु मैंने देखा कि उनका रथ और उनके रथ का ध्वज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फिर वो सोचने लगे कि क्या संशय मन में आया कि पिता क्यों नहीं आए हैं। तो खैर उधर आके
फिर अपने स्थान में प्रतीक्षा करने लगे कि भरत अब आ जाने वाले हैं शीघ्र ही। तो भरत उधर अपने सेना के साथ चल पड़े आगे। जो झाड़ियाँ आदि थी उनको काट काट के रास्ता बना रहे थे, और अंततः फिर वो वहाँ पर आए। जैसे ही भरत ने श्री राम का दर्शन किया तो वहाँ दौड़ कर आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, श्री राम के चरण कमलों को पकड़ लिया। और उधर दोनों भाई जो हैं फूट फूट कर रोने लगे। राम ने भरत को अपने गोदी में ले लिया और कहने लगे कि भरत, यहाँ पर क्यों आए हो? अपने पिता को अकेले छोड़ के आना तुम्हारे लिए उचित नहीं था। क्या हमारी माताएं भी ठीक ठाक हैं? उनका स्वास्थ्य भी ठीक है? तो क्या कारण है? तो यहाँ पर क्यों आए हो वन में? और फिर उस समय श्री राम ने एक प्रवचन दिया भरत को। एक ऐसा प्रवचन है ये जो प्रशासन से संबंधित हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए। कैसे राजा को होना चाहिए, राज्य को कैसे संभालना चाहिए, एक आदर्श नेता को कैसे होना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने बताई। वैसे ये काफ़ी लंबा प्रसंग है, अपने आप में ही उपदेश भी लंबा है, इसलिए हम केवल इतना संक्षेप में बताएं कि राम ने भरत से कहा कि देखो, किसी व्यक्ति के लिए 14 कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों से बच के रहना है भरत। और 3 प्रकार के शक्तियां हैं, एक शारीरिक बल, दूसरा बौद्धिक बल, और तीसरा जो है वो अधिकार का बल। जब कोई किसी पद में रहता है, किसी कोई अधिकार होता है किसी के लिए, तो वो ये 3 प्रकार के बल होते हैं। 8 प्रकार के मित्र होते हैं, तथाकथित मित्र, जिनका संग हमें नहीं करना चाहिए। 20 प्रकार का, और इनका उन्होंने उल्लेख किया एक के बाद एक। 20 प्रकार के राजा होते हैं, जिनके साथ हमें कोई दोस्ती का संबंध नहीं बनाना चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने बताया, कई और उपदेश दिए। एक सज्जन व्यक्ति हो या एक विद्वान व्यक्ति हो, भले ऐसे एक ही व्यक्ति का संग मिले वो भला, इसके बजाय कि हम अनेक ऐसे मूर्ख और दुष्ट व्यक्तियों का संग करें। इस प्रकार और भी उपदेश देने लगे राम, और कहने लगे कि 3 प्रकार के लोग होते हैं जिनको त्यागना चाहिए। और आगे चल के राम ने कहा कि देखो हे राम, हे भरत, तुम अभी यहां अधिक समय नहीं रहना। हमारे पिताजी की सहायता तुम्हें करनी है तो शीघ्र चले जाओ। हमारे पिता कैसे हैं? तो उधर भरत ने बहुत दुख भरे वचनों से अपने पिता के बारे में बताया। राम ने भरत को यह भी कहा था कि देखो, हमारे जो माता हैं कैकेयी, उनको दोषी नहीं ठहराना। हमसे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे वरिष्ठ होते हैं, वो जिस प्रकार का व्यवहार भी क्यों न करें, हमें उनमें दोष नहीं देखने चाहिए। इसलिए अपने आप को शांत कर लो। जब उन्होंने अपने पिता के देहांत की बात सुनी तो राम और लक्ष्मण दोनों बेहोश होकर गिर पड़े, बल्कि श्री राम बेहोश होकर गिर पड़े, और सीता, लक्ष्मण, भरत ने आके जल उनके ऊपर छिड़काया। तब वो थोड़े होश में आ गए और फिर वहाँ पे मंदाकिनी गंगा नदी पे तर्पण अर्पण करने के लिए गए वहाँ पर, और बहुत दुखी हो गए थे। उस समय सारी माताएं भी धीरे धीरे से आ गई पीछे से। तो श्री राम ने जाके उनके चरणों में नमन किया। तब तक कैकेयी के हृदय में बहुत गहरा पछतावा हो गया था। अब पछताने लगी थी कैकेयी कि मैंने कितना जघन्य कार्य कर दिया, पता नहीं मेरी बुद्धि इस तरह से भ्रष्ट कैसे हो गई।
मैं राम से इतना प्रेम करती थी और अब भी करती हूँ, लेकिन कैसे ये मेरा मन बदल गया। कई कई बहुत बहुत ज़्यादा पछता रही थी, इसलिए वो भी जानबूझकर श्री राम से मिलने के लिए आई थी, सीता से भी मिलने आई थी, और उनके मन में भी इच्छा थी कि किसी न किसी तरह से मैं राम, सीता और लक्ष्मण को वापस ले आऊं। तो इसलिए सुमित्रा और कौशल्या को भी पता चला कि कैकेयी का भाव क्या है, और फिर तीनों यहाँ पर आईं और उधर वशिष्ठ आदि वहाँ पर बैठे। भरत ने राम से कहा कि हे राम, अभी मेरी माता भी बहुत पछता रही हैं, इसलिए कृपया इनकी बातें सुनिए। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, उधर ये सारे मंत्रीगण भी आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारी 3 माताएं हैं वो भी आपसे निवेदन कर रही हैं कि आप लौट के आइए। तो राम ने कहा कि नहीं, मैं लौट के नहीं आ सकता, मैं सत्य वचनी हूँ, मैंने वचन दिया है कि मैं मेरे पिता के आदेश का पालन करूँगा, मेरे पिता के वचन को भी मुझे बनाए रखना है, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं ये तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि लौट के आ जाओ। तो श्री राम ने झुक के कहा कि हे वशिष्ठ मुनि, आप अवश्य मेरे गुरु हैं, परंतु जो मैंने वचन दिया है उसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि की बात भी नहीं मानी। एक और ऋषि थे जिनका नाम था जाबाली। उन्होंने सोचा कि ये न के प्रकार अभी राम को वापस ले जाना है तो किसी न किसी तर्क का प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने नास्तिकवाद में कुछ बातें कहना प्रारंभ किया। अब दशरथ महाराज तो चले गए, ये तो शरीर क्या है, मिट्टी का बना हुआ है, इसमें क्या प्राण, क्या भगवान, क्या क्या है, ये तो भोग के लिए संसार बना हुआ है, इसलिए आप शीघ्र चलिए वापस। वहां भोग की सुविधाएं आपके लिए इतनी हैं, आपके लिए और कोई कांटे नहीं है रास्ते में, तो निश्चित ही आप यहां चले आइए। तो राम को इतना गुस्सा आया फिर वशिष्ठ मुनि ने उनको समझाया, उनका गुस्सा शांत किया और कहा कि नहीं नहीं, जाबाली ऐसे नहीं है। जाबाली ने स्वयं कहा, नहीं नहीं राम, आप क्रोधित मत होइए, मैं वास्तव में आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, मैं वेदों को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ, बस केवल इस इच्छा से कि आपका मन मैं किसी न किसी तरह से बदल लूँ और आ जाए, इसलिए मैंने ऐसी बातें कही। तो फिर वशिष्ठ मुनि के कहने के बाद भी जब राम नहीं माने तो भरत ने आके कहा कि ठीक है राम, यदि आप बातें नहीं मानोगे तो मैं भी आंखों पर पट्टी लगा के यहाँ पर बैठूंगा और मैं उपवास करूंगा, जल भी नहीं लूंगा, भोजन की बात तो दूर है, और अंतिम सांस में इसी प्रकार से लूंगा यहाँ पर। तो अभी जिद कर रहे थे। तो फिर भरत ने अन्य लोगों से कहा, जब राम नहीं मान रहे थे, अरे प्रतिमा की तरह आप खड़े क्यों हैं, ले आइए राम को वापस। तो सुमंत्र ने कहा, देखिए राम का दृढ़ निश्चय है कि वो वनवास में रहने वाले हैं, 14 वर्ष पूर्ण होने तक वो लौट के नहीं आने वाले हैं, इसलिए हम लोग अभी विवश हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उधर अचानक जैसे जैसे ऋषि वहाँ पर भरत महाराज से कह रहे थे कि चलिए आप भी वापस चलिए, और जो दिव्य ऋषि ऊपरी लोकों से, जनलोक, तपलोक आदि से आए, और ये जो संवाद हो रहा था वहाँ पे राम और भरत के बीच में, ऋषियों के बीच में, इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ये संवाद जो हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही श्रवणीय है। फिर भरत ने कहा, ठीक है हे राम, यदि आपका दृढ़ निश्चय है कि आप नहीं आओगे तो कृपया मेरी ये एक इच्छा स्वीकार को पूर्ण कीजिए। उन्होंने पादुकाएं लाए थे
और उनके ऊपर स्वर्ण भी था। तो ये पादुकाएं आप स्वीकार कीजिए, एक बार पहन लीजिए, फिर आपके पादुकाओं को मैं रखूंगा राज सिंहासन के ऊपर और आपकी पादुकाएं ही राज करेंगी अयोध्या में, मैं इनकी सेवा करूंगा। तो राम तैयार हुए। राम ने अपने चरण कमलों का स्पर्श उन पादुकाओं से किए और भरत महाराज ने उन पादुकाओं को अपने सर के ऊपर स्वीकार करके फिर वो वापस गए। और उन्होंने कहा, और राम ने कहा कि जैसे ही मेरे 14 साल समाप्त हो जाएंगे, मैं लौट के आऊंगा अयोध्या और राज सिंहासन पर बैठूंगा। मैं आप सबको ये आश्वासन दिलाता हूं और वचन देता हूं। और फिर भरत लौट के वापस भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए और उसके बाद फिर आगे चल के अयोध्या लौट के आए। परंतु भरत अयोध्या में नहीं रहे। अयोध्या से वो बाहर यहाँ पर नंदीग्राम में आए। यहाँ उन्होंने छोटी सी कुटिया बनाई अपने लिए और यहाँ पर उन्होंने उनके सेना को भी यहाँ बुलवाया और फिर राज सिंहासन पर उन्होंने श्री राम की पादुकाओं को रखा। तो इन पादुकाओं का वो रोज उनके सामने आके नमन करते थे, नमस्कार करते थे। और इस तरह से भरत ने श्री राम का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य के कारोबार को संभाला। जटाधारी भरत यहाँ पर बैठते थे इसी स्थान में और श्री राम का स्मरण करते हुए राज्य को संभालते थे। वास्तव में जिस प्रकार से भरत ने राज्य को संभाला, हर एक राजा को वैसे ही संभालना चाहिए, अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि समझकर, और ऐसे कार्य कभी न करके जो कि राजा के लिए उपयुक्त न हो। इसलिए वैदिक शास्त्रों में राजा को नारदेव कहा जाता है, जो देव हैं नर रूप में, अर्थात भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसलिए राजा को बड़ा आदर्श होना चाहिए, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार राज्य करना चाहिए। राजा को आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक नहीं। इस प्रकार से भरत ने सिखलाया है हम सबको। तो फिर वहां ऐसे राज्य 14 वर्षों तक भरत महाराज ने किया। आगे चल के आज शाम को और जो बची हुई कथा है भरत महाराज की, यद्यपि हमने जितना हो सके उतना संक्षेप में कहने का प्रयास किया, फिर भी अभी ये बाकी है कि जब श्री राम लौट के आएंगे तो श्री राम और भरत का मिलाप कैसे हुआ, कि ये स्थान वही है जहाँ पे श्री राम और भरत पुनः मिले, जब 14 वर्षों के बाद श्री राम लौटकर अयोध्या आए। तो इसकी चर्चा हम आज शाम को करेंगे जब हम सूर्यकुंड जाएंगे। आज सूर्यकुंड जा रहे हैं ना, सूर्यकुंड, तो वहाँ पे फिर ये कथा आगे जारी रखेंगे। तो कृपया आप प्रसाद पा लीजिए। श्री भरत राम मिलाप स्थान की जय, श्री नंदी ग्राम की जय, श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।